हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्ण क्रिएशन। आज मैं आपको इससे जो ब्लाउज़ बताने जा रही हूँ वो है कंगूरे वाला डिज़ाइन। और जैसा कि आपकी रिक्वेस्ट थी, फ्रंट में बोट नेक और बैक में डीप नेक, तो उसी पैटर्न से हम इस ब्लाउज़ को कट करेंगे। तो यहाँ पर जो साड़ी के साथ आया हुआ फैब्रिक है, इसका अर्ज तो है 47 इंच का और ये 85 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 1 मीटर अस्तर के लिए कपड़ा लिया है प्योर कॉटन का। तो पहले मैं अस्तर के ऊपर मार्किंग कर लेती हूँ। सबसे पहले हम इसे करेंगे डबल फोल्ड। तो जो ब्लाउज़ हम कट करने जा रहे हैं उसका मेज़रमेंट इस तरह से है कि लेंथ यहाँ पर है 15 इंच, चेस्ट 38 चेस्ट है, वेस्ट राउंड यहाँ पर है 32 इंच, शोल्डर इसमें 15 इंच है, आर्म होल यहाँ पर 16 इंच है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रंट नेक मैं ले रही हूँ बोट में और बैक का जो नेक है वो हम डीप नेक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे डबल फोल्ड करके रख लिया है, ये फोल्डेड साइड है। यहाँ मैं लंबाई ले रही हूँ। यहाँ जो बैक का पीस है वो बिल्कुल सिंपल, जिस तरह से हम बोट नेक लेंगे उसी तरह से कट करना है। तो देखिए, यहाँ मैं लॉन्ग ब्लाउज बना रही हूँ ना, इसलिए मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ 17 इंच, जो बनने के बाद रेडी होगी 16 इंच की। तो यहाँ पर मैंने इसमें ले ली है 17 इंच। अब यहाँ पर जो शोल्डर है उसका हाफ में ले लूँगी 7.5। आर्म होल के लिए मैंने लिया है 7.5 और 38 का फोर्थ पार्ट मैंने लिया है 9.5। इसमें हम 1.5 इंच की मार्जिन लेंगे। ये स्टैंडर्ड साइज से है तो मैं इसमें लूजिंग नहीं ले रही हूँ। अगर आप बॉडी नाप से ब्लाउज बना रहे हो तो यहाँ आप हाफ इंच लूजिंग लें और उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन लें। अब यहाँ पर इसकी कमर है 32, तो फोर्थ पार्ट हो गया 8 इंच। 1 इंच यहाँ पर हम डार्ट के लिए लेंगे और 1.5 इंच हम लेंगे मार्जिन के लिए। अभी इसमें हम सिर्फ नेक ड्रॉ कर रहे हैं आइडिया के लिए, इसे हमें कट नहीं करना है। हम नेक को डायरेक्ट कैनवास पर बनाएंगे और उसके बाद यहाँ उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने एक बैक का पीस ड्रॉ कर लिया है और उसे कट कर लिया है। तो वैसे मैं हमेशा इसका अपोजिट यहाँ पर फ्रंट ओपन ब्लाउज बनाती हूँ तो यहाँ से कट कर लेती हूँ, लेकिन इसमें मैं फ्रंट का पीस भी बैक लूँगी और उसमें हम नीचे से ओपन रखेंगे। तो इसे हम वापस से यहाँ इस तरह से रखेंगे, क्योंकि हमें अभी फ्रंट का पीस भी पैक चाहिए। तो इसे जस्ट इस तरह से मैंने रखा और इसे मैं पूरा ट्रेस कर लेती हूँ। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट का पीस ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लगाना है प्रिंसेस का निशान। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ से हम ले लेते हैं 4 इंच और ऊपर से ये आएगा 11 इंच। 9.5 है ना, तो इसका बस्ट पॉइंट आएगा 11 इंच। तो ये इसका बस्ट पॉइंट हो गया। अब यहाँ से एक लाइन हमको खींचनी है। इसके बाद 3 इंच की मैं यहाँ डार्ट लूँगी और इसे मैं यहाँ पर मिला लेती हूँ। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व लेकर भी इसे बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपना वेस्ट राउंड देखना है। ये है 3.5 और यहाँ से ये हो गया 8 इंच जो वेस्ट राउंड है। अब 1 इंच डार्ट की सिलाई के लिए और 1.5 इंच मार्जिन, और यहाँ पर ये सिलाई होगा ना, तो यहाँ पर ये हाफ इंच। अब इन दोनों को हम मिला लेते हैं। ये प्रिंसेस का निशान हो गया। अब आपको देखना है कि यहाँ पर जब हम इसे सिलेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, तो इसके लिए यहाँ हम 1 इंच नीचे निशान ले लेते हैं। मैंने प्रिंसेस के कई सारे वीडियो डाले हुए हैं, तो आपको क्या करना रहता है, ये जो डार्ट है ना, इसके नीचे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना रहता है। फिर आप इसे यहाँ इस तरह से मिला लें, क्योंकि हमें फिटिंग के टाइम तो दोनों लाइनें बराबर ही चाहिए ना। ठीक, अब यहाँ पर आपका बोट नेक का पूरा मैंने ड्रॉ कर लिया है और ये यहाँ से आ गया आपका फ्रंट का निशान। अभी नेक हम कट नहीं करेंगे, अभी हम इसको भी, जो हमारा फ्रंट पीस है ना, इसे भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रंट का पीस है ना, वो भी बिल्कुल पैक है और बैक का पीस भी पैक है। अब मैं इसका ये वाला पोर्शन भी कट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर जो बैक का पीस है उसमें मैंने लिया था डीप नेक। तो देखिए, यहाँ मैंने ले लिया है 11 इंच और इसे हम यहाँ से मिला लेंगे। जितना भी डीप आप लेना चाहें, तो बैक का नेक हम इस तरह से लेंगे और फ्रंट का नेक हम बोट नेक लेंगे। तो ये अस्तर की कटिंग हो गई है। अब इसे सेम आपको रखना है अपने मेन फैब्रिक पर और अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ये फोल्डेड साइड है और यहाँ फोल्डेड साइड पर ही मैंने बैक का पीस और फ्रंट का पीस लगाया है। इस टुक्की को मैंने यहाँ लगा दिया है। अब हमारे पास स्लीव्स के लिए काफ़ी कपड़ा है, मैं पहले इसे कट कर लेती हूँ। तो देखिए, इस तरह से फ्रंट के पीस मेरे कट हो गए हैं। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे।
तो देखिए ये मैंने यहाँ से बराबर करके रख लिया है और यहाँ से हमारी जो स्लीव्स है उसकी लंबाई आ जाएगी 11 इंच। और चूँकि इस कपड़े की चौड़ाई कम है तो पहले हम यहाँ से इस प्लेन इसको काट लेते हैं। अब यहाँ पर आपको लगाना है जोड़ और उसके बाद हमें इस स्लीव्स की चौड़ाई करनी है 9.5, क्योंकि ये 38 साइज़ का ब्लाउज़ है ना, तो 9.5 हम इसे करेंगे और उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। और स्लीव्स की लंबाई जैसा कि मैंने आपको बताया 11 इंच यहाँ कट हुई है, तो यहाँ से तो मुझे फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से ½ इंच सिलाई में जाएगा, तो 10.5 इंच की हमारी स्लीव्स निकल आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसमें जोड़ लगा लिया है और अब हम इसे करेंगे 4 फोल्ड। 4 फोल्ड करने के बाद अब यहाँ से मैं इसमें स्लीव्स कट कर लेती हूँ। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से स्लीव्स कट होने के बाद मेरे पूरे ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है और अब हमें इसे सिलाई करना है। तो देखिए, वैसे तो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको जो मेन चीज़ है ना वो बता देती हूँ। जैसे इसका नेक हम बनाएंगे कंगूरे वाला, तो पहले हम इसे बना लेते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, इसे इसके साथ एज इट इज़ आप जोड़ लीजिए। मतलब जो हम मेन फैब्रिक और अस्तर का कपड़ा एक साथ अटैच कर लेते हैं ना, वो चीज़। तो इसे मैं बिल्कुल एज इट इज़ इस तरह से चारों तरफ से सिल लेती हूँ, जिससे कि जब हम यहाँ पर कैनवास रख कर नेक बनाएंगे तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इसे इसके साथ चिपका लेती हूँ और इन दोनों को भी एक दूसरे के साथ अटैच कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये बैक का पीस तैयार कर लिया है, ठीक है। और इसी तरह से जो फ्रंट के पीस है ना, उसे अस्तर के साथ सिल कर एक कर लिया है और साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे मैंने कट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका नेक बनाएंगे। तो 5 इंच इसकी चौड़ाई थी और 2 इंच इसकी गहराई थी, तो उसी मेज़रमेंट से हम कैनवास पर इसका नेक तैयार करेंगे। और सेम इसी तरह से जो बैक का पीस था ना, इसका नेक भी हम कैनवास पर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम कैनवास से पहले फ्रंट का नेक तैयार करेंगे, तो मैं उसके लिए पेपर कट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक कैनवास की पट्टी ली है, पहले मैं बना रही हूँ फ्रंट का नेक। तो इससे मैंने डबल फोल्ड किया। अब यहाँ पर हमारा जो नेक है ना, हम पहले उसे ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, नेक की जो गहराई थी वो 2 इंच थी और इसकी जो चौड़ाई थी ना वो 5 इंच थी, ठीक है। तो पहले तो आप इस नेक को बना लीजिए। यहाँ मैंने इसे राउंड शेप लगा दिया। अब इसके बाद हम 1 इंच और नीचे ले लेंगे और इन दोनों को भी हम मिला लेते हैं। अब यहाँ पर हमें बनाने हैं कंगूरे। तो कंगूरे आपको कितने बड़े बनाने हैं वो आप अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पहले एक पेपर पर बना लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसका क्या साइज़ है। तो देखिए, ये साइज़ मैंने बनाया है और इसकी जो चौड़ाई है ना वो 1.5 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 1 इंच है। तो आप इस तरह से बना लीजिए। अब हम ऊपर की साइड इसको रखेंगे ना, तो पहले मैं यहाँ से इसे हाफ़ रखूँगी, जिससे ये खुलने के बाद फुल हो जाए। उसके बाद हम इसे इस तरह से एक बार नाप लेते हैं। तो देखिए, मेरा ये बिल्कुल सही आएगा। यहाँ इतना शोल्डर जॉइंट करने के लिए कपड़ा बच जाएगा। तो मैं यहाँ से इसे ड्रॉ कर लेती हूँ। तो एक बार इसे ड्रॉ करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसके नीचे थोड़ा सा कपड़ा हम छोड़ लेंगे कैनवास, जिस पर हम कपड़े की पट्टी फोल्ड करेंगे और उसके बाद यहाँ से आपको इसे कट करना है। तो देखिए, इस तरह से हमारा ये जो बोट नेक वाला कंगूरे वाला डिज़ाइन है वो तैयार हो गया है। और अब हम इसी तरह से बैक का पीस तैयार करेंगे। तो ये मैंने डबल फोल्ड कैनवास ले लिया है और यहाँ पर जो 5 इंच चौड़ाई थी वो चौड़ाई ले ली है और जो 11 इंच यानी 11 इंच की जो डीप नेक हमने लिया था वो मैंने यहाँ ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी 1 इंच चौड़ा आप एक लाइन बना लें, जिसमें हम कंगूरे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए, ये हमने इस तरह से डबल लाइन खींच ली। अब ये वाला जो है ना, इसे आप यहाँ रखिए। ऊपर से मैंने ये ½ इंच छोड़ दिया है और पहले मैं मेज़र कर लूँगी, जिससे कि मुझे आइडिया लग जाए कि यहाँ नीचे कंगूरे पर कितना शेप आएगा। तो ये यहाँ तक ये फुल राउंड आ रहा है। तो पहले मैं इसे ड्रॉ कर लेती हूँ।
अब आपको सिंपल इसे इस तरह से रखना है और मार्किंग तो हमने कर ही ली है, तो ये पूरा आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। ब्लाउज के बॉटम में भी ये बहुत खूबसूरत लगता है और स्लीव्स पर बनाने पर भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। और स्लीव्स और बॉटम में बनाना इसे बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक सिंपल स्ट्रेट पट्टी बनानी है कंगूरे की और उसे लगाकर फोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने बना लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और उसके लिए आप यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा और एक्स्ट्रा ले लें। अगर हम इस लाइन के ऊपर कंगूरे बनाते ना तो हमारा जो नेक है वो बहुत क्लोज हो जाता है एकदम, इसलिए हमने जो हमारा नेक था उसे परमानेंट उतना ही छोड़ दिया और उसके बाद हम इस डिज़ाइन को बना रहे हैं, जिससे कि हमारा नेक छोटा नहीं हो और वो पहनने में फंसा फंसा सा नहीं लगे। तो देखिए मेरा ये नेक ऑलरेडी यहाँ पर सही सेट हुआ है गया है, तो मैं इसकी ये साइड की पट्टी भी कट कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये बैक का नेक और ये फ्रंट का नेक हमारा रेडी हो गया है। अब हमारा जो लाइनिंग का कपड़ा बचा हुआ है ना, उसके ऊपर आपको इसे सेट करना है। तो अगर आपको ये वाला पीस बड़ा है और इसके लिए पूरा कपड़ा नहीं हो तो आप इसे यहाँ पर पहले जोड़ लगा लें, इस तरह से इसे जोड़ लें और उसके बाद आप इसे यहाँ चिपका लें। और इसी तरह से हम इस पीस को भी एक दूसरे कपड़े के पास चिपका लेंगे। तो मैं इसे चिपका लेती हूँ प्रेस से। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ये चिपका लिया है। अब इसके एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब इसे आपको नीचे से फोल्ड कर लेना है। तो मैं इन दोनों कपड़ों को यहाँ बाहर की साइड से फोल्ड कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमने इसकी आउटर साइड पर ये फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब मैं पहले लगाती हूँ फ्रंट का पीस। अब आपको इसे बिल्कुल बराबर से डबल फोल्ड करके रखना है और इसका एक सेंटर पॉइंट लेना है। तो इसका मैंने एक सेंटर पॉइंट ले लिया है और इसका भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ से यहाँ हम इसे सेट करेंगे और इसका ये सेंटर की लाइन है ना, ये इस लाइन से बिल्कुल मैच हो रही है। तो इसे मैं यहाँ पिन अप कर देती हूँ। आप चाहें तो एक सिलाई भी लगा सकते हैं बीच में बड़े टाँके की। अब हम यहाँ से सिलाई चलाएंगे। तो मैं इसके ऊपर यहाँ सिलाई चलाते हुए पूरे में इसे सिल लेती हूँ। सेम आपको बैक के पीस में करना है। बैक में भी आपको एक सेंटर पॉइंट लेना है और उस सेंटर पॉइंट पर इसे सेट करना है बिल्कुल बीच में। और यहाँ पर भी आप पिन अप कर लें और उसके बाद इस पर सिलाई लगाएं। तो देखिए अब मैं यहाँ पर सिलाई लगाती हूँ। तो यहाँ मैं इसे बिल्कुल बारीकी से बाहर की साइड निकाल लेती हूँ और उसके बाद हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस करने से ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रेस कर ली है और ये इस तरह से इस कंगूरे का डिज़ाइन आया है। ये मेरा फ्रंट पीस रेडी हो गया है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस टाइप की जो लेस एकदम कर्व हो जाती है ना, उस टाइप की लेस भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जैसे हमने ये फ्रंट का पीस तैयार किया है उसी तरह से मैंने यहाँ पर बैक के पीस का ये सेंटर ले लिया है और सेम हमने जो नेक था उसका सेंटर ले लिया है और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस क्रीज पर इसे सेट कर लिया है। अब आपको सेम यहाँ पर सिलाई चलानी है जैसे हमने फ्रंट के पीस में चलाई थी।
तो देखिए इस तरह से हमने कट लगा लिए हैं। अब आपको इसे पलट लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने इस कंगूरे को भी बाहर निकाल लिया है और पूरा इस पर प्रेस कर लिया है। प्रेस करने से ये एकदम फिनिशिंग में तैयार हो जाता है। तो यहाँ मेरे देखिए ये फ्रंट और बैक के पीस तैयार हो गए हैं। बस मैंने इस ब्लाउज में यही डिजाइन लिया है कि दोनों नेक इस तरह कंगूरे में लगाए हैं, और जैसे आपकी रिक्वेस्ट थी कि फ्रंट में बोट नेक और बैक में डीप नेक, तो वही पैटर्न मैंने इसमें लिया है। तो देखिए अब इसमें बाकी का सिंपल काम है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि इसके सेंटर में हम आई हुक की पट्टी किस तरह लगाएंगे। उसके बाद आपको इसमें सिंपल काम करने हैं। टुक्की लगानी है दोनों साइड, शोल्डर जॉइंट करके स्लीव्स लगाकर फिटिंग करनी है। तो हम इसमें यहाँ पर देख लेते हैं कि इसको फ्रंट ओपन किस तरह से बनाना है। तो देखिए यहाँ से ये 10 इंच है, मैंने ये निशान लगा दिया है और इसमें आपको ये सेंटर का निशान दिख रहा होगा। यहाँ पर हम इसे कट कर लेते हैं। देखिए ये मैंने कट कर लिया। अब यहाँ पर आप सिलाई लगा लीजिए एक, जिससे कि आपके दोनों कपड़े जॉइंट रहें। अब 2.5 इंच चौड़ी पट्टी मैंने यहाँ पर ली है। ये इसे मैं करूँगी डबल फोल्ड और यहाँ से लगाना शुरू करती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको एकदम सीधी सिलाई लगानी है बिल्कुल। अब यहाँ से हम लगाएंगे हल्का सा कट। इसके बाद आपको यहाँ ऊपर से एक सिलाई और लगानी है। अब देखिए ये इसका अंदर की साइड हो गई और ये इसके ऊपर की साइड हो गई। सिर्फ आपको इस तरह से एक टाँका लगाकर, आप चाहें तो इसे इस तरह रहने दें, या आप चाहें तो इसे एक टाँका लगाकर यहाँ पर एक सिलाई कर लें, तो ये वाली पट्टी बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी। आई हुक की पट्टी फोल्ड रहेगी। इससे तो हमें यहाँ ऐसे ही रखना है। मैं यहाँ पर हल्की सी तुरपाई कर लूँगी, तो यहाँ पर हमारी ये आई हुक की पट्टी तैयार हो गई। देखिए इस तरह से। अब आप ना ये बोट नेक में हम जब इस तरह की पट्टी लगाते हैं ना, तो पहनने में तो कंफर्टेबल होता ही है, और यहाँ से एकदम ऊपर से हमारी आई हुक की पट्टी नहीं दिखती है, तो वो देखने में अच्छी लगती है। ऊपर से आपका गला इस तरह पैक दिखेगा, बैक की साइड से भी आपका गला पैक दिखेगा, और साइड से जिन्हें अनकम्फर्टेबल होता है ना साइड हुक वाले ब्लाउज़ पहनने में, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो अब हम सिर्फ इसमें सिंपल काम करेंगे, टुक्की लगाएंगे, शोल्डर ज्वाइन करेंगे, स्लीव्स लगाएंगे और फिटिंग करेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल सारे काम हैं जो हम हर ब्लाउज़ में करते हैं, और कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ इसका ये फ्रंट का लुक है और ये इसका डीप बैक का लुक है। ठीक है, यहाँ मैंने स्लीव्स ज्वाइन कर ली हैं, और ये लॉन्ग ब्लाउज़ है तो मैंने यहाँ से इसे ओपन रखा है, क्योंकि हमने इसकी लेंथ ली थी 17 इंच, तो ये बन के 16 इंच का रेडी हो गया है। यहाँ 14 इंच पर मैंने इसे पैक किया है और उसके बाद इसे ओपन किया है। अब यहाँ पर ये जो आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि इस टाइप से आप टसल्स बनाएं, तो ये जो टसल्स है ना, इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये इस तरह के छतरी वाले टसल्स जो आजकल बहुत चल रहे हैं, ये मैंने यहाँ से अटैच की हुई है इस डोरी को, और ये आपको लगानी है लेफ़्ट साइड। और ये इसका बैक लुक है। ये देखिए इस तरह कंगूरे का डिज़ाइन है, लॉन्ग ब्लाउज है। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आप इस वीडियो को देखकर अपना ब्लाउज़ बनाएं, तो उसका पिक मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।